तो मैं ओपी वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ए कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा मैथमेटिक का चौथा ट्रिक होगा जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका हम आप लोगों को बताएंगे जो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। बस ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ व्यक्ति अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी, व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, ये जो हमारा टाइप है जानवरों पर आधारित प्रश्न है। इसमें 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है, जैसे देख यहाँ पर क्या है, सिरों की कुल संख्या 60 दे दिया और जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 दे दिया। तो कितने 4 पैर वाले जंतु हैं, कितने 2 पैर वाले जंतु हैं, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा प्रश्न में। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमको, मान लीजिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे रहे हैं, यानी भेड़ों की संख्या कितनी है, इस प्रश्न का आंसर हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, सिरों की संख्या लेना है। पहले सबसे पहले क्या करना है, सिरों की संख्या लेना है। तो सिरों की संख्या कितनी है, 60 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 लिख देंगे। बात समझ में आ गया। उसके बाद गुणे कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है भेड़ों की संख्या कितनी है। यहाँ पर 4 पैर वाले का पूछ रहा है तो 2 पैर वाले, यानी 4 पैर वालों का पूछ रहा है तो 2 पैर वाले का गुणा करेंगे, अर्थात 2 से गुणा करेंगे। अगर 2 पैर वाले यानी इसका पूछता तो 4 से गुणा करते। बात समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए भेड़ों के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और व्यक्तियों के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो आपको जब भेड़ों की संख्या पूछा है तो इस सिरों में आपको व्यक्तियों की संख्या, यानी व्यक्तियों के पास जितने पैर होते हैं उससे आपको गुणा करना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जितने पैर होंगे उसमें से, यानी 230 में से इस 120 को आप घटा दीजिए। घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1, यानी 110 हो गया, ठीक है। अब आपको ये जो 110, यानी यहाँ पर क्या करना है, घटाना है आपको। तो 110 जो आया है इसमें आपको 2 से भाग दे देना है, यानी 110 में यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 55। यहाँ पर 55 भेड़ों की संख्या होगी। बात समझ में आ गया। यानी आपको क्या करना है, ये सिरों की संख्या लेना है। जब भेड़ों की संख्या पूछा है तो उसके अपोजिट, यानी व्यक्तियों की संख्या, अर्थात व्यक्ति के पास 2 पैर होते हैं तो 2 से गुणा करना है, 120 आ जाएगा। और फिर 120 को इस 230 जो पैरों की संख्या होगी उससे आपको क्या करना है, घटा देना है। तो 110 आ जाएगा और इस 110 में 2 से भाग दे देना है, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम व्यक्तियों की संख्या कितनी है वो आपको निकाल ले। यानी भेड़ों की संख्या, देखो आपको पता चल गया कि 55 जो है वो भेड़ों की संख्या है। ये अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। अब हमको व्यक्तियों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले सिरों की संख्या लिखेंगे, 60 गुणे। अब व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो भेड़ों की संख्या में कितने पैर होते हैं, यानी जानवरों में कितने पैर होते हैं, यानी 4। यानी व्यक्तियों का पूछ रहा है तो इस 2 से न बल्कि इस 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा कर देंगे तो 6 चौक के 24, 240 हो जाएगा। फिर से वही करना है, आप पैरों की संख्या और यहाँ पर जो गुणनफल आया है उसका अंतर कर दीजिए, यानी 230 और 240 अंतर करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें से जो भी बड़ा छोटा होगा आपको क्या करना है, अंतर कर देना है। तो अंतर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जो 10 आया है इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अर्थात ये हमारे कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखो, यदि भेड़ों की संख्या 55 हुआ तो
व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 55 और 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 60 सिरों की संख्या है। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों, कोई समीकरण नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सेकेंडों में समझ जाना है, बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए और बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फिर से हम मान लीजिए तोतों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम तोतों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके सिरों की संख्या देख लीजिए कितनी है। सिरों की संख्या कितनी है, 35 है। आपको यहाँ पर 35 लिख देना है। अच्छा, तोते के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। बकरियों के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर है। अब तोते को पूछ रहा है, तोते की संख्या आपको निकाल रहे हैं, तो बकरियों के पास कितने पैर होते हैं उसको, यानी 4 से आपको क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। अब 35 चौक का कितना हो जाएगा, 140। 35 चौक का 140 आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 90 यानी पैरों की संख्या और ये जो गुणनफल आया है इसका क्या करोगे, अंतर करोगे। अंतर करोगे तो 140 में से आप 90 को निकाल दोगे तो आपके पास कितने बचेंगे, यानी कि 50 बचा, ठीक है। अब ये जो 50 आपका आया, इसमें आप ये जो आपका 50 है इसमें आपको 2 से भाग देना है, यानी 50/2 करेंगे तो 25, यानी तोतों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। बात समझ में आ गया, तोते की संख्या 25 हो गई। अब यदि आप बकरियों की संख्या निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, सिरों की संख्या कितनी है, 35 है, 35 लिख दीजिए गुणे। उसके बाद जब बकरियों की संख्या आप निकाल रहे हैं तो तोतों की संख्या से यानी 2 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। देखिए तोतों से का मतलब तोतों के पैरों से हुआ है, यानी तोता के पास कितने पैर होते हैं उससे आपको गुणा करना है, ठीक है। तो 35 गुना के कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब यानी 90, यानी इन दोनों का क्या करोगे, अंतर कर दोगे। 90 में से आपको क्या करना है, 70 निकाल देना है, तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 20 का आधा यानी 20 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा। तो देखो बकरियों की संख्या 10 और तोतों की संख्या 25, कुल टोटल हो जाएगा 35 सिर हो जाएगा। अगर आप जोड़ेंगे तो यानी 10 चौक के 40 पैर इसका हो जाएगा, 25 दुना के 50 पैर यानी 40 50 90 पैर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। ये हमारा जानवरों पर आधारित प्रश्न था दोस्तों। परीक्षाओं में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इस ट्रिक को यहाँ पर उपस्थित किया, यानी इस ट्रिक को हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में कोई त्रुटि हो, कमियां हो तो आप लोग प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।